हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। लास्ट क्लास में हमने आपको कक्षा 12 का अपव्यू पढ़ाया था और इसमें आपको हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मानी परिवर्त अपव्यू पढ़ाया था। परिवर्त अपव्यू के हमने यहां से 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज 3.3 में थे, तो उनको कंप्लीट करवा दिया था। एक बार आपको रिकॉल करा दें परिवर्त अपव्यू क्या होता है। जैसे कोई आपका एक ए अपव्यू दिया जाए और इसको हम लिख ले हैं अपनी स्वेच्छा से 1 2 3 और 2 4 3 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो इसको ए डैश अथवा एटीसी लिखेंगे। बस करना क्या होता है, इसको करना होता है जो हमें रो दिए जाएंगे उनको कॉलमों में, कॉलमों को रो में ट्रांसफर करना होता है। बस इतना काम केवल होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। तो ये आपका पहला रो है, पहला कॉलम बना दें 1 2 3 और ये आपका दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बना दें 2 4 3। देखिए इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा। यहां पर ये आपका 2 × 3 कोटि का अपव्यू है और ये अपव्यू जो बनके तैयार होगा ये आपका, इसमें देखो रो कितने हो गए 3 और कॉलम कितने हो गए 2, तो ये आपका 3/2 ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो बस इतना केवल काम आपको ये परिवर्त अपव्यू में करना है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। यहां पर आज हम आपको सममिति अपव्यू और विषम सममिति अपव्यू पढ़ाएंगे। तो सममिति अपव्यू और विषम सममिति अपव्यू क्या होते हैं जरा समझ लें। एक कोई अपव्यू हमारा ए है और ये अपव्यू ए इस प्रकार परिभाषित है कि ए डैश बराबर ए हो जाए। देखें समझे बहुत ध्यान से। एक कोई अपव्यू, एक कोई वर्ग अपव्यू ए इस प्रकार परिभाषित है कि ए डैश बराबर ए हो जाए, तब ए सममिति अपव्यू होगा। सममिति अपव्यू होगा। ठीक समझे बात। सममिति मानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए डैश बराबर ए हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि कोई अपव्यू ए है और एक अपव्यू ए को हम ऐसे लिख लें 1 2 2 1। अगर इसका हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर ये दिया गया अपव्यू ही आ जाए तो हमारा ए आपका ये क्या कहलाएगा, सममिति अपव्यू कहलाएगा। तो ए डैश बराबर, देखिए इसका ट्रांसपोज क्या बताया हमने, इस रो को इस कॉलम में बदलें मानी 1 2 लिख दें, इस रो को इस कॉलम में बदल दें मानी 2 1 लिख दें। तो बताएं ये और ये क्या एक दिख रहा है, ए डैश इक्वल टू क्या ए मिल गया है या नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ए है वो हमारा सममिति अपव्यू है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा, अगर हम विषम सममिति अपव्यू की बात करें तो विषम सममिति अपव्यू इस प्रकार परिभाषित होता है कि ए डैश बराबर अगर माइनस ए हो जाए। एक कोई अपव्यू ए, समझे बहुत ध्यान से, एक कोई अपव्यू ए इस प्रकार परिभाषित हो और वो भी शर्त है ये वर्ग अपव्यू होना चाहिए। एक कोई अपव्यू जो ए है वो वर्ग अपव्यू होना चाहिए और वो वर्ग अपव्यू इस प्रकार परिभाषित हो कि ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए, तब ए विषम सममिति अपव्यू कहलाएगा। विषम सममिति अपव्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममिति अपव्यू। ठीक है, देखिए यहां भी समझें उदाहरण। अगर हम उदाहरण आपका कोई ले लें, जैसे ए बराबर हम लिख दें 0 1 -1 और 0। एक विशेष और बात याद रखनी है आपको कि जो विषम सममिति अपव्यू होता है उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि ये मुख्य विकर्ण है, उसके सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ए डैश बराबर, देखिए क्या निकलाएगा ट्रांसपोज इसका, समझें बहुत ध्यान से। ये रो इस कॉलम में बदलनी है मानी 0 1 लिखनी है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदलना है -1 0 लिखना है। अब देखिए इसका अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये ए डैश इक्वल टू हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन ले लें तो प्रत्येक एलिमेंट का निशान बदल जाएगा। 0 तो आपका 0 रहेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका देखिए क्या बन गया बताएं, ए डैश बराबर क्या हो गया, -a हो गया या नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ए जो है वो आपका विषम सममिति अपव्यू है। क्लियर। चलिए विषम सममिति अपव्यू के लिए एक बात तो हमने आपको बताई दी क्लियर, क्या कि इसके मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव 0 होना चाहिए। ये देखिए मुख्य विकर्ण है, इसके सभी अवयव कितने हैं, 0 0 हैं। तो ये आपका ए जो है वो
क्या है ये? विषम सममितीय अवयव है। क्लियर? यहां पर इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको भी समझें। एक तो प्रॉपर्टी आपकी ये है कि एक कोई जो विषम सममितीय अवयव होता है उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। किसके होते हैं ये भी याद रखना है, विषम सममितीय अवयव के। ठीक है, अगर विषम सममितीय अवयव है तो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। दूसरी बात और समझें, एक कोई वर्ग अवयव ए सदैव इस प्रकार परिभाषित होता है कि a प्लस ए डैश एक सममितीय अवयव होगा, सममितीय अवयव, जबकि a माइनस ए डैश एक विषम सममितीय अवयव होगा, विषम सममितीय अवयव। याद रखना है आपको, a प्लस ए डैश क्या होगा? सममितीय अवयव होगा, जबकि a माइनस ए डैश ये आपका एक विषम सममितीय अवयव होगा। एक तीसरी और बात, एक कोई वर्ग अवयव a सदैव इस प्रकार परिभाषित होता है कि एक विषम सममितीय अवयव और एक सममितीय अवयव, इन दोनों का योगफल, देखिए समझें, एक सममितीय अवयव a प्लस ए डैश को लिखेंगे, ये क्या है? सममितीय अवयव, जबकि a माइनस ए डैश एक विषम सममितीय अवयव है। इनका दोनों का योग अवयव a के बराबर होता है। ये देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहां 1/2 का भाग कर दें और यहां भी 1/2 लिख दें, तब हम a बराबर लिख सकते हैं a प्लस ए डैश प्लस 1/a माइनस ए डैश, मानी सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव का योग a के बराबर होता है, a में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज थी और इसके आगे ये सब कुछ अगर आपका कंप्लीट होता है तो अब मेरे ख्याल से सीधा सीधा क्वेश्चनों पे चलते हैं। 1 ये आपका 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें a बराबर दिया गया है और इसमें यह पूछा गया है कि आपको यह सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक आपका सममितीय अवयव है। इसमें दूसरे पार्ट में कहा गया है कि ये आपका एक विषम सममितीय अवयव है, ये बताना है। बहुत साधारण सी बात है। ये देखिए, पहले a जो दिया गया है उसका आप ट्रांसपोज कर दें। पहले हम a लिख लेते हैं एक बार फिर से। देखो लिखा है 1 -1 और 5 और ये है -1 2 1, ये है आपका 5 1 3। इसका ट्रांसपोज कर दें तो क्या बताया हमने ट्रांसपोज के लिए? इस रो को कॉलम में बदल दें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदलना है। तो ये 1, ये -1 और ये 5, ये दूसरी रो को बदल दें इसी प्रकार, -1 और 2 1, ये तीसरी रो को बदलें, ये है आपका 5 1 3। ठीक है, अब आपको बदलने के बाद ये देखना है कि क्या ये a हो गया। ये देखिए जो दिया गया है वो यही तो है, बदल जरूर दिया लेकिन है तो सब वही। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम a लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? सममितीय अवयव है। अतः a एक सममितीय अवयव है। ठीक है, इसमें कोई आसान सा काम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर ये देखिए दूसरे वाले भाग में क्या करना है, ये आपका दूसरा भाग है, इसको भी जरा देख लें एक लाइन में, या हम इसका सीधा डायरेक्ट ट्रांसपोज करके बताते हैं। देखिए ये a लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज क्या बताया हमने? इस रो को कॉलम में बदल दें। क्या कर दें? 0 1 -1 कर दिया। ठीक है, दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम में बदल दें तो ये आपका -1 0 और 1 होता है। ये तीसरी वाली रो को तीसरे कॉलम में बदल दें तो ये आपका है 0 -1 और 0। अब अच्छा ठीक है, ये एक काम और कर लेते हैं कि इसमें से सब में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? इसके सारे एलिमेंट के निशान बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 0, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0, ये -1, ये 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0। अब देखें ये क्या बन गया? ये आपका a बन गया। देखिए तो a डैश बराबर a हो गया कि नहीं? तो इसमें क्या कहोगे? अतः a विषम सममितीय अवयव है, विषम सममितीय अवयव है। ठीक है, अवयव है। क्लियर? हमने आपको बताया कि यदि a डैश बराबर a हो जाए तो सममितीय अवयव है और a डैश बराबर -a हो जाए तो ये आपका विषम सममितीय अवयव है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें एक कोई अवयव दिया गया है, इसके लिए हमें प्रूव करके ये दिखाना है कि a प्लस ए डैश एक सममितीय अवयव है। अभी हमने आपको बताया था किसी वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव कोई दिया जाए तो a प्लस ए डैश हमने बताया था वो सममितीय अवयव होता है, और a माइनस ए डैश एक विषम सममितीय अवयव होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ बात है, इसको प्रूव करके यहां पे दिखाना है। चलिए देखिए, पहले हमें क्या करना है, a जो दिया गया है उसका a डैश पहले निकालना है, मानी उसका ट्रांसपोज पहले करना है। तो हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन का हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो पहले हम a डैश निकाल लें सीधा सीधा। a बराबर ये दिया गया है तो a डैश बराबर क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम में बदलना है 1 5, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदलना है 6 7, ये हमारा a डैश हो गया। अब हमें क्या करना है, ये करना है कि a प्लस ए डैश का मान निकालना है, a प्लस ए डैश, दोनों को हम जोड़ दें। देखिए a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश मानी a जो दिया गया है वो है आपका 1 5 6 7, और ये आपका प्लस निशान लगा के a डैश लिख दें तो ये आपका कितना 1 6 5 7, ठीक है। अब इन दोनों को हम यहां पर जोड़ देते हैं, संगत पदों को जोड़ें, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 11, 6 और 5 ये भी 11, और 7 और 7 ये 14, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करें, और इसका ट्रांसपोज यदि इतना ही मिल जाए तो क्या कहलाएगा, ये सममितीय अवयव कहलाएगा। तो हम करते हैं a प्लस ए डैश का हम ट्रांसपोज कर देते हैं। चलिए देखो ट्रांसपोज क्या बताया हमने, माने हमने करना है 2 11 और 11 14 का ट्रांसपोज करना है, मानी डैश लगाना है यहाँ पे। चलिए करके दिखा देते हैं, क्या कर दें, इस रो को इस कॉलम में बदल दें तो ये 2 11 बन जाएगा और ये 11 14 बन जाएगा, ठीक। ये देखिए, अब आप ये देख लें कि क्या ये जो दिख रहा है ये क्या a प्लस ए के बराबर, a प्लस ए डैश के बराबर है। ये देखिए यहां डैश था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि a प्लस ए डैश का जो हमने डैश निकाला है, मानी ट्रांसपोज निकाला है, वो काय के बराबर आ गया है, a प्लस ए डैश के बराबर आया कि नहीं। ये देखिए इसका मान क्या है, a प्लस ए डैश, ये देखो है ना, वही बात है। तो इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश एक सममितीय अवयव है, सममितीय अवयव है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार आपको सेकंड वाला पार्ट करना है। क्या करना है, जो ए डैश है उसका आपकी बार अंतर करना है, ए से ए डैश को घटाना है, और घटाने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आ जाए, माइनस क्या आ जाए, माइनस ए डैश आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये विषम सममितीय अवयव है। चलिए इसको रब करके हम यहां बता ही देते हैं, a माइनस ए डैश। देखिए यहां पर आपको यहां ए डैश का मान तो हमने निकाल लिया था, यहीं हम आपको a माइनस ए डैश और करके दिखा देते हैं। ये आपका सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए a माइनस ए डैश पहले निकालें, ठीक है। तो a हमारा कितना है, ये देखिए लिखा है 1 5 और 6 7, और इसमें से आपको a डैश घटाना है, मानी ये घटाना है 1 6 5 7, ठीक है। चलिए घटा के संगत पदों को घटा दें, 1 से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये 5 से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 6 से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 7 से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज कर दें, a माइनस ए डैश का हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या हमने बताया आपको, किसका ट्रांसपोज करना है, 0 माइनस 1 और 1 0 का ट्रांसपोज का मतलब यहां डैश लगा दे। चलिए ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम में लिख दें 0 माइनस 1, और यहां पर लिख दें 1 0, ठीक है। अब क्या बताएं, अच्छा क्या ये बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस ए डैश। देखिए यही तो इसका क्या मतलब हो गया, ट्रांसपोज का मान काय के बराबर हो गया, a माइनस, सॉरी अभी कुछ यहां पे माइनस कॉमन ले लें एक बार, यहां तब आएगा, ये माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा 0, ये माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका 0, ठीक। अब यहां पर थोड़ी जगह कम है, यहां दिखा दें आपको, ये देखिए a माइनस ए डैश का ये डैश लिखा है बराबर माइनस, और इसको क्या लिख दें हम, a माइनस ए डैश। इसकी वैल्यू काय की वैल्यू है, ये a माइनस ए डैश की वैल्यू है। तो इसका मतलब a माइनस ए डैश का डैश बराबर काय के आ गया, a माइनस ए डैश के बराबर आ गया विथ माइनस। तो अगर ये माइनस आता है तो क्या होता है, विषम सममितीय अवयव होता है। अतः आपको लिखना है, अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममितीय अवयव है, विषम
सममिति आव्यूह है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने बताया आपको कि हमें अगर ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज का मान माइनस में आ जाए तो विषम सममिति है, और अगर हम ट्रांसपोज का मान प्लस में वही संख्या आ जाए, वही अव्यूह आ जाए, तो निश्चित रूप से ये सममिति अव्यूह है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये, और इसके आगे अगला सवाल 9वां। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि ए एक कोई अव्यूह दिया गया है, इसमें ए और प्लस ए डैश मानी इसका एक ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ना है और फिर हाफ करना है। तो इसमें क्या है, ए और उसके ट्रांसपोज को दोनों को घटाना है, फिर आधा करना है, बटे 2 करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ए दिया गया है उसका हम पहले ट्रांसपोज कर लें, मानी ए डैश निकाल लें। सीधा सीधा करते हैं। क्या बताया हमने तुम्हें, ये रो इस कॉलम में बदलनी है, मानी 0 A B, ये दूसरी वाली रो दूसरे कॉलम में बदलनी है, -A 0 C, ये तीसरी रो -B -C और 0। क्लियर हो गया, बोलो। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या करना होता है, a प्लस ए डैश लिखा है। देखो क्या पूछा गया, a प्लस ए डैश। पहले हम a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू कितनी है, ये है 0 A B -A 0 C -B -C और 0, और इसमें प्लस कर दें कितना, ये a डैश का। तो ये है आपका 0 माइनस का a और माइनस का b, और यहां पर है आपका कितना a, ये 0 माइनस का c, और ये है आपका b c और 0। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं, संगत पदों को जोड़ दें। यहां पर देखो ये 0 है, ये 0 है, जुड़ेगा तो 0 आएगा। ये a है, ये माइनस a है, जुड़ेगा तो 0 आएगा। ये b और माइनस b, ये भी 0 आएगा। ये माइनस a, ये प्लस a, ये भी 0 आएगा। ये 0 से 0, ये भी 0 आएगा, और c से माइनस c, ये भी 0 आएगा। ये सारे 0 आएंगे। ठीक, अब आपको करना है 1/2 का भाग देना है। तो 1/2 का जब भाग देंगे तो अभी आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का अगर 0 में 2 का भाग दें तो सारे 0 ही रहेंगे वो। तो 0 0 0 0 0 0, और ये भी आपका 0 0 0। ठीक, तो एक वैल्यू देखो हमारी ज्ञात हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है, अब इन्हीं दोनों अवयवों को आपस में घटाना है। a माइनस ए डैश पहले घटाना है, फिर बाद में 2 का भाग देना है। तो इसको नोट कर लें, और मेरे ख्याल से यही हम कर दे रहे हैं। यहां पर माइनस का निशान लगा दें, ये माइनस हो जाएगा। यहां माइनस का निशान लगा दें तो ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा के हम देखो लिख दे रहे हैं। देखें, a माइनस ए डैश क्या करेंगे, देखिए a माइनस ए डैश, इसका इससे पहले घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 0। ठीक है, और यहां देखिए, यहां इसको इससे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a और a ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b और b जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए माइनस का a है और ये भी माइनस का a है, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। यहां देखिए 0 है, ये 0 है, तो ये 0 रहेगा। ये c और ये माइनस माइनस प्लस का c हो जाएगा, तो ये 2c प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहां माइनस का b है और ये भी माइनस का b है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2b। ये माइनस का c है और ये भी माइनस का c है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2c। यहां 0 और 0, ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। यहां पर अब आपको क्या करना है, 1/2 a माइनस ए डैश, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए क्या करते हैं, 2 का सम में प्रत्येक एलिमेंट में 2 का भाग कर दें। तो 0 में भाग करेंगे 0 रहेगा, यहां 0, यहां पर a आ जाएगा। यहां 2 से भाग करेंगे तो b रहेगा, यहां पर माइनस का a हो जाएगा। ये 0, ये c, ये आपका माइनस का b, ये माइनस का c, और ये आपका 0। ये देखिए आपका क्या आ गया, ये आपका a माइनस ए डैश का हाफ की वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक है, दोनों आपके बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल एकदम सही, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो इसको एक बार लाइक जरूर करें। आगे के सवाल को देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, एक सममितीय आव्यूह और एक विषम सममितीय आव्यूह के योग के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो हमने आपको बताया था, एक लास्ट में प्रॉपर्टी बताई थी कि एक कोई आव्यूह a, ये a प्लस ए डैश, ये आपका एक सममितीय आव्यूह है, जबकि a माइनस ए डैश का हाफ कर दें तो ये आपका क्या है, एक विषम सममितीय आव्यूह है। सममितीय आव्यूह और विषम सममितीय आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमें प्रूव करके यहां दिखाना है।
तो चलिए कैसे, देखिए समझे बात ध्यान से। यहां पर सबसे पहले हम करेंगे ए जो दिया गया अवयव है उसको हम ए मान लेते हैं। ये है आपका 3, 5, 1 - 1, ठीक है। इसका सबसे पहले हम क्या करें, ए डैश निकालें। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दें। ये है 3, 5, इस रो को इस कॉलम में बदल दें, और ये आपका दूसरा रो है, दूसरे कॉलम में बदल दें 1 - 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है a प्लस ए डैश का मान निकालना है। तो a बराबर है हमारे पास कितना, 3, 5, 1 - 1, इससे जोड़ना है, काय को जोड़ना है, 3, 1 और 5 - 1 से जोड़ना है। चलिए जोड़ के दिखाएं, संगत पदों को जोड़ें। 3, 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना, 6 हो जाएगा। और 1 में 5 जोड़ेंगे तो अभी आपका ये 6 हो जाएगा। ये -1 तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है 1/2 a प्लस ए डैश। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा आपका 2 का सम में भाग कर दें तो यहाँ ये 3 बचेगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये आपका ये -1 हो जाएगा। क्लियर, 2 का सम में भाग कर दिया। अब इसका हमें करना है, क्या करना है, देखिए a 1/2 a प्लस, यहां से हटाएं, यहां लिख दें, ऊपर लिख के बताएं आपको। तो ये आपका है देखिए 1/2 a प्लस ए डैश, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, बराबर। तो देखिए कैसे ट्रांसपोज करेंगे, इसका काय का ट्रांसपोज करना है, देखिए ध्यान से। ये हमारा है 3, 3 और 3 - 1, इसका आप ट्रांसपोज करें, डैश का निशान लगा दें। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, डैश लगा दें। चलिए देखो ट्रांसपोज करके दिखाएं। इसका ये रो आपकी कहां जाएगी, पहले कॉलम पे जाएगी 3, 3। ये दूसरी रो कहां जाएगी, दूसरे कॉलम पे जाएगी 3 - 1, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया। अब आप ट्रांसपोज तो हो गया, लेकिन देखें ध्यान से, जो हमारा ट्रांसपोज होके आया वो क्या आया है, ये क्या बन गया, यही देखो बन के क्या है ना, 1/2 ये आपका हो गया 1/2 a प्लस ए डैश हो गया। मानिए हमने आपको बताया ट्रांसपोज होने के बाद भी वही अगर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, सममिति अवयव, सममिति अवयव, ठीक। इसी प्रकार अब आपको a माइनस ए डैश निकालना है। तो a माइनस ए डैश, देखिए a की वैल्यू कितनी है, ये आपकी लिखी है 3, 5 और 1 - 1, और माइनस करना है ए डैश करना है। ए डैश की वैल्यू देखो हमने ये निकाल ली है 3, 1, 5 - 1, ठीक है। चलिए अब यहां पर इनके संगत अवयव को घटा दें। 3 से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 5 से 1 घटेगा तो ये 4 बचेगा, ये 1 से ये 5 घट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ये माइनस का और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर 2 का भाग करें, मानी a माइनस ए डैश का मान निकालें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 का भाग कर दें तो ये 0 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0। अब इसका ट्रांसपोज कर दें, 1/2 a माइनस ए डैश का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमने क्या बताया आपको, क्या बदलना है इसका, ये पहला चलिए हम लिख देते एक बार, देखो 0, 2 -2 0, इसका डैश लगा दें, मानी ट्रांसपोज कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली रो कहां पहुंच जाएगी, इस कॉलम पे 0, 2, और ये वाली रो कहां पहुंच जाएगी, दूसरे कॉलम पे माइनस का 2 और 0। लेकिन हो देखिए क्या बन गया, देखिए फिर एक बार यहां से एक लाइन यहां बता दें, 1/2 a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहां से सब जगह से हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें से हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन लें तो ये आपका 0 रहेगा, लेकिन ये आपका प्लस का 2 बन जाएगा, ये आपका माइनस का 2 बन जाएगा और ये आपका 0 का 0 रहेगा, ठीक है। अब आप देखें ये काय के बराबर आ गया, ये 1/2 a माइनस ए डैश के बराबर आया या नहीं आया ना, तो आया अगर है तो इसको हम कह सकते हैं ये विषम सममिति अवयव है, ठीक, अवयव। तो अब आपको क्या प्रूव करना है, क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एक सममिति अवयव और एक विषम सममिति अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें इनका दोनों को जोड़ना है, किसको किसको, जो सममिति आया उसको और विषम सममिति आया उसको, उन दोनों का योग करना है। तो ये क्या मिल जाना चाहिए, a मिल जाना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। तो हम यहां पर इसको कहां, देखिए हम यहां पर मैट के आपको करवा देते हैं, जगह कम है, चलिए यहां लिख दें, देखो a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक। तो बराबर 1/2, इसकी वैल्यू हम पूरी लिख दें, क्या है देखिए पूरी इसकी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू हमारी ये लिखी है, देखिए 3, 3, 3 -1,
और इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है ये आपका विषम सममितीय अवयव कहां है, ये आपका लिखा है देखिए ये वाला है ना, 0 2 और माइनस का 2 और 0। ठीक, चलिए इनको दोनों को जोड़ के बताएं कितना हो जाएगा। ये 3 से 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 2 को जोड़ेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, ये 3 से -2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ये -1 और 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब बताएं क्या ये a के बराबर आ गया। ठीक है, a तो यही तो a है, क्लियर हो गया। अतः हम लिख देंगे नीचे, अतः एक अवयव a को सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो आपसे पूछा जाए उसको विधिवत तरीके से आपको हल करना है। यहां पर थोड़ा लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन आपको करना सब कुछ वही है। एक बार फिर पूरी बात आपको दोहरा के बता दें, जो हमें दिया गया था उसको हमने a मान लिया, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, फिर इसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद a प्लस a डैश निकाल लिया, मानी दोनों को हमने a को और a डैश को दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने में क्या करते हैं, संगत पदों को जोड़ते हैं, ये संगत पद जो होते हैं उनको जोड़ के यहां रख दिया। फिर इसके बाद में a प्लस a डैश का हाफ कर लिया, मानी 2 का समय हमने भाग कर दिया। तो यहां पर जब 2 का समय भाग करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में तो ये तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। अगर ये ट्रांसपोज करने के बाद यही आ जाए तो हम कह देंगे ये सममितीय अवयव है। ये देखिए हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, मानी डैश लगा दिया। तो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं और दूसरी रो को दूसरे कॉलम पे लिख देते हैं। और इसके बाद ये देखिए जो तैयार हुआ है वो क्या बन गया है, 1/2 a प्लस a डैश, यही तो बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ट्रांसपोज भी उतना ही आया, इसका मतलब ये सममितीय अवयव है। पक्का हो गया। इसके बाद a माइनस a मानी अंतर निकालना है, a माइनस a डैश निकालना है। तो a ये है, a डैश ये है, इसको घटाने के बाद ये आ गया, फिर इसमें 2 का भाग कर दिया तो ये हो गया। फिर इसका ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया, ये आपका जो ट्रांसपोज करने के बाद आया वो आपका देखिए माइनस हमने यहां से कॉमन ले लिया तो ये आ गया। और ये पूरा क्या है, ये आपका है a माइनस a डैश का हाफ के बराबर जो भी है। तो यहां पर ये माइनस में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका विषम सममितीय अवयव है। तो जब सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव इन दोनों का योग करना है तो क्या मिल जाना चाहिए, a मिल जाना चाहिए। चलिए यहां पर हमने देखो करके दिखाया है, ये आपका सममितीय अवयव और ये आपका विषम सममितीय अवयव, इन दोनों का हमने जोड़ कर दिया। और जोड़ करने के बाद क्या आ गया, देखिए ये a आ गया, ये जो है वो क्या है, यही तो है। देखो यही तो दिया गया था सवाल में, इसी को तो हमने a माना था, तो ये a आ गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी अवयव को, एक वर्ग अवयव को उसके सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, क्लियर हो गया सवाल। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 10वां क्लियर होता है। ठीक है, इसमें यहां पे किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर ये आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा हो तो और एक बार मेरे ख्याल से चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें एक बार। और इसके बाद एक आपका सवाल और है 11वां 12वां, 2 इसको और देख लें। तो यहां पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन 10वां करवाया था उसके 4 भाग हैं, उसमें से हमने केवल 1 भाग आपको बताया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 3 जो आपके भाग रह गए हैं वो आपको हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आपको वो सारे क्वेश्चन तीनों भाग आपको घर पे हल करने हैं। और बाई द वे अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, उसका हम हल बाद में भेज देंगे आपको। ठीक है, तो वैसे आसान है, कोई समस्या वाली बात नहीं। थोड़ा लेंदी है, बड़े सवाल हैं, लेकिन आप अगर घर पे बहुत अच्छी तरीके से मन से लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस पर देखें, ये आपका दिया गया है, यदि a और b समान कोटि के सममितीय अवयव हैं। अभी हमने बताया समान कोटि के अगर सममितीय अवयव होते हैं तो सममितीय अवयव के लिए क्या कंडीशन बताई, हमने बताया है कि a सममितीय अवयव है, इसका मतलब a डैश बराबर a, यही तो बताया था। सममित के लिए, विषम के लिए बताया माइनस हो जाता है, और सममिति के लिए बताया a डैश बराबर a। चूंकि यहां लिख दें, चूंकि a व b सममितीय अवयव हैं, सममितीय अवयव हैं, अतः हम कह सकते हैं कि a डैश बराबर a तथा b डैश बराबर b। ठीक है, अच्छा, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि ab माइनस ba का मान ये सममितीय होगा, विषम सममितीय होगा, क्या होगा ये बताना है। तो ab माइनस ba का अगर हम डैश निकालें तो आपको हमने बताया है कि ab माइनस ba का डैश माने ये होता है
ए माइनस बी का अगर हम डैश लगा दें तो इसका मतलब अलग अलग इनके ट्रांसपोजों का अंतर के बराबर होता है, मानी ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहां पर यही प्रॉपर्टी अगर यहां पर लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्लियर। चलिए देखो एक बात और हमने आपको बताई, यहां पर प्रॉपर्टी में बताई है कि ए बी का अगर ट्रांसपोज करें तो ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का के बराबर होता है। ये देखिए सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पर अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज की बात करें तो यहां हम इसको लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है। अब चूंकि हमने आपको ये पहले बता दिया गया कि ए डैश जो है वो ए के बराबर है, बी डैश है वो बी के बराबर है, तो आपको बी डैश के जगह पे क्या लिखना है, बी लिखना है, ए डैश के जगह क्या लिखना है, ए लिखना है, फिर माइनस, इसी प्रकार ए डैश को भी ए लिखना है और बी डैश को भी बी लिखना है। क्लियर। चलिए दोनों जगह से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब बताएं कि ये जो इतना दिया गया था, देखिए यही तो दिया गया है ए बी माइनस बी ए, तो यहां पर ये माइनस में आ गया, और अगर माइनस में आता है तो क्या होता है, विषम सममिति अवयव होता है। तो यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, विषम सममिति अवयव, सममिति अवयव। ठीक। इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका देख लें कौन सा ऑब्जेक्ट सही है, वो आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसके आगे एक आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब आपका एक अंतिम क्वेश्चन 12वां और है, इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें ए बराबर ये हमारा एक अवयव दिया गया है और इस शर्त एक दी गई है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान बताइए। बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो ए डैश का मान ज्ञात करना है। हमने आपको बताया बिल्कुल सीधा सीधा काम होता है। क्या होता है, इस रो को इस कॉलम में बदल दें, अर्थात इसको लिख दें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में बदल दें, तो ये है आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है। ये ए डैश हो गया। अब आपको क्या करना है, हमें ये दिया गया है उसमें ये दोनों सब मान रखने हैं। देखिए हमें दिया गया है ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या है, आई। चलिए ए की वैल्यू हम रख देते हैं। ए की वैल्यू हमें दी गई है कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा, और प्लस ए डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा, और ये है साइन अल्फा, और यहां पर है माइनस साइन अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा। ठीक है। अच्छा, बराबर का निशान लगा के आई लिखा है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको 2/2 का लिखना है, तो क्या लिखेंगे 1 0 0 1। मुख्य विकल्प पर आपको 1 1 लिखना है, आइडेंटिटी करना है, बाकी सारे एलिमेंट 0 लिखना होता है। चलिए यहां पर इनको दोनों को जोड़ कर रख दें, तो ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जब जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। यहां पर माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ये भी आपका 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ये आपका 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। और बराबर में ये आपका लिखा है 1 0 0 1। क्लियर। चलिए यहां पर संगत पदों को बराबर कर दें। दो अवयव जब समान होते हैं तो उनके संगत पद आपस में समान होते हैं, तो यहां पर हम 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 लिख दें, तब कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। देन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 अंश। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, या π/3 भी कह सकते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना कह सकते हैं, π/3। जो भी दिया जाए आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो अवयव का ये एक्सरसाइज 3.2 है, ये आपका बिल्कुल टोटल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। इसके हमने 2 वीडियो बनाए हैं। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन है और कुछ इसमें है। अगर आप पूरा एक से लेकर के और आखिरी तक पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। तो अगर ये आपको पिछला वीडियो देखना है तो आई बटन दबा के उसको भी देख सकते हैं आप। और इस तरीके से ये आज आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अब आगे की एक्सरसाइज हम आपके आगे की वीडियो में ले जाएंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी कर दें।